हेलो एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यानी पृथ्वी के 7 सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, देखिए उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्वत क्या होते हैं। तो देखिए पर्वत आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इसका जो बेस होगा यानी जो आधार होगा वो चौड़ा होगा, और जो इसका शिखर होगा वो आपको सकरा यानी पतले रूप में दिखाई देगा। और जिसकी हाइट आपको होनी चाहिए, इसकी हाइट 1000 मीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इसकी हाइट होगी तभी हम इसको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे यानी माउंटेन बोलेंगे। देखिए जब आपको ऐसे ही पर्वत लाइन वाइज आपको बहुत दूर तक दिखाई दें, एक श्रृंखला सी बना लें, इसी को हम बोलते हैं माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो 7 सबसे बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन से हैं। देखिए पहले नंबर पे आता है एंडीज माउंटेन रेंज। देखिए जिसकी लोकेशन है वो है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। देखिए ये है दक्षिण अमेरिका का मैप। जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है चॉकलेटी रंग में, ये है एंडीज पर्वत यानी एंडीज माउंटेन रेंज। आप देख पा रहे हैं ये पूरे जो साउथ अमेरिका है वो पूर्व में फैला हुआ है। और ये किस ओर है, देखिए ये होता है ईस्ट साइड, ये होता है वेस्ट साइड, यानी ये जो साउथ अमेरिका है इसके ये वेस्ट साइड में हैगा। ठीक है, और जो इसकी हाइट है, सॉरी जो इसकी लेंथ है वो है 7000 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके इस एरिया से और यहाँ तक जिसकी लंबाई है वो है 7000 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर। देखिए ये कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जिसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो चिली के अंदर है, इसका नाम है अकोंकागुआ। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी सबसे ऊंची जो शिखर है यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला की वो है अकोंकागुआ, जो 6962 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं जो एंडीज पर्वत है वो किन किन देशों में इसका विस्तार है। सबसे पहले आप यहाँ पर आपका आता है अर्जेंटीना, सेकंड नंबर पे चिली, फिर यहाँ पे बोलीविया, फिर यहाँ पे पेरू, फिर इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और फिर वेनेजुएला। तो कुल मिला के 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें एंडीज पर्वत का क्या है विस्तार आपको देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है साउदर्न ग्रेट एस्कर्पमेंट। इसे हम हिंदी में महान घाट, दक्षिणी अफ्रीका का महान घाट बोलते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया है उसमें भी आपको 2 घाट देखने को मिलते हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। उसी प्रकार से आपको जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें भी आपको एक महान घाट देखने को मिलता है जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। जिसमें आप ये देख पा रहे हैं ये ब्लैक और ये वाइट, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लंबाई कितनी है वो है 5000 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, जो आपको कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है थबाना, जिसकी जो कितनी इसकी हाइट है वो है 3482 मीटर, इतना ये ऊंचा है। ठीक है, देखिए जो महान घाट है वो किन किन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो वो फैला हुआ है जैसे ये हो गया अंगोला, फिर यहाँ पे नामीबिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पर आपको अफ्रीका के अंदर ही आपको दिखेगा एक लेसोथा। ये एक देश है जो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें भी इसका विस्तार है। उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका में ही आपको स्वाजीलैंड देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर भी इसका विस्तार है। और जिम्बाब्वे, इसके अंदर भी इसका विस्तार है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे देश हैं जहां पर आपको महान घाट का विस्तार देखने को मिलेगा। देखिए जो महान घाट है इसी का एक पार्ट है ड्रैकन्सबर्ग, जो आपको ये व्हाइट रंग में देख रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा ड्रैकन्सबर्ग। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है रॉकी माउंटेन। देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप जिसमें मैक्सिको, यूएसए और कनाडा आते हैं।
देखिए जो रॉकी माउंटेन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। और जिसकी लंबाई है वो है 4,800 मीटर, सॉरी किलोमीटर, और जिसकी चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। और ये भी क्या करती है, ये वरी करती है कि जगह कैसी है, ये चेंज होता रहता है। जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, यानी सबसे ऊंची जो शिखर है, उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। और जो माउंट एल्बर्ट है वो 4,401 मीटर ऊंचा है। और जो रॉकी माउंटेन है वो आपका यूएसए, ये यूएसए है और यहाँ पे कनाडा है। तो इन दो देशों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, ठीक है। देखिए ये है अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका का मैप। इसके एकदम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीचम बीच से इसको काट रहा है। इसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन। ये अंटार्कटिका के दो भाग कर देता है। इसमें जो रहता है वृहद अंटार्कटिका और ये लघु अंटार्कटिका, जिसे आप ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका भी बोल सकते हैं। जिसकी लंबाई है वो है 3,500 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट किर्क पैट्रिक, जिसकी लंबाई 4,528 मीटर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में यानी पूर्व साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगा, जो 3,500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। जिसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कोसियुस्को, जो 2,230 मीटर में फैला हुआ है। आपको यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है हमारा हिमालय, ठीक है। जो हिमालय है उसकी जो लंबाई है वो है 2,600 किलोमीटर, यानी 2,600 किलोमीटर। देखिए जितने भी आपने अभी तक माउंटेन देखे उन सबको आपने नॉर्थ से ईस्ट में देखा होगा, सॉरी नॉर्थ से साउथ में आपका उनका विस्तार आपने देखा होगा। लेकिन सिर्फ एक ऐसा ही हिमालय हैगा जिसका विस्तार आपको साउथ से, सॉरी ईस्ट से वेस्ट देखने को मिलता है। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर हम ईस्ट से वेस्ट इस माध्यम से किसी पर्वत श्रृंखलाओं का हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का जो पर्वत होगा वो होगा हिमालय। किस फॉर्म में, ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखते हैं किसी को तो, ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत हैगा वो आपको, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो आप उसकी लंबाई कितनी है, वो है 2,600 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 350 किलोमीटर है, जो वरी करती रहती है, कहीं पर आपको ज़्यादा कहीं पर आपको कम देखने को मिलेगा। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई है 8,850 मीटर समुद्री तल से, मतलब सी लेवल से, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, सॉरी जो हिमालय पर्वत हैगा वो किन किन देशों में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात इंडिया में, तो ये हो गया इंडिया। उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन यानी तिब्बत का एरिया, उसके बाद भूटान, ये है भूटान, उसके बाद नेपाल, ये है नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है तो अफगानिस्तान, और यहाँ पे म्यांमार। 7वें नंबर पे आता है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत। देखिए एशिया और यूरोप को अलग जो करता है वो है यूराल पर्वत, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक तरह का सीमा के जैसा काम करता है, जो एशिया और यूरोप की एक सीमा बनाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 2,500 किलोमीटर, चौड़ाई आपको 150 किलोमीटर देखने को मिलती है। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो है नरोदनाया, इसकी ऊंचाई 1,895 मीटर है। और जिसका विस्तार है वो रसिया और कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। ये थे हमारे वर्ल्ड के 7 सबसे लंबे माउंटेन रेंज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।